अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव अमेजिंग फैक्ट्स। चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है? चींटियों को दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनतकश क्यों कहा जाता है? चींटियां एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करती हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किस तरह हम कलाम हुआ करती थी? चींटियां दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं सिवाय एक जगह के। आज की वीडियो में आपको चींटियों के हवाले से दिलचस्प मालूमात फराहम की जाएगी। हो सकता है आप इससे वाकिफ ना हो। वीडियो शुरू करने से कबल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब एक चींटी किसी दूसरे ग्रोह से आने वाले बिन बुलाए मेहमान से लड़ती है तो इसकी बू को याद रखती है और इसे फिर तमाम ग्रोह में मुंतकिल कर देती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुआशरत पसंद चींटियां होती हैं। ये इंतहाई मुनज़्ज़म माशरू में जिंदगी बसर करती हैं, जिन्हें बस्तियां कहा जाता है। इनका नज़्म व ज़ब्त इस दर्जे का होता है कि तहजीब इंसानी की मुतमासल तहजीब की दावेदार होती हैं। ये अपने बच्चों की देखभाल भी करती हैं और बस्ती की हिफाजत भी। खुराक को पैदा करने के साथ साथ खुराक की हिफाजत भी करती हैं और फिर बाकी तमाम चींटियों के साथ मिलकर जंग भी लड़ती हैं। यूं इनका एक खास कमरा होता है जिसे मुर्दाखाना कहा जाता है। इस खाने में चींटियां अनार के दानों में गैर इस्तेमाल शुदा होल और मुर्दा चींटियों के इज्साम को जमा करती हैं। इनका एक और कमरा जो मुहाफिजों का कमरा होता है। इस कमरे में सिपाही चींटियां 24 घंटे तैयार रहती हैं। खतरे का मामूली सा इशारा भी मिलते ही फौरन जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इमारत की बैरूनी दीवार घास फूस और छोटी छोटी टहनियों से बनाई जाती है। इसी वजह से बैरूनी मौसमी असरात जैसे गर्मी और सर्दी वगैरह से इमारत के अंदरूनी माहौल पर असरअंदाज नहीं होते। माहिरीन का कहना है इस वक्त दुनिया में चींटियों की कम अज कम 12,500 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। यूं चींटियां दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के, जिसकी वजह वहाँ का सख्त तरीन ठंडा मौसम है जो चींटियों को जिंदा रहने नहीं देता। एक मामूली सी चींटी अपने वजन से तकरीबन 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है और चींटियों की कुछ नस्लें अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजनी चीज भी उठा सकती हैं। अगर चींटियों की जिसामत देखें और इनके सख्त काम देखें तो चींटियां दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली चीज है। इस दुनिया में चींटियों की कुछ ऐसी नस्लें भी पाई जाती हैं जिनकी आंखें नहीं होती। ज्यादातर चींटियां पानी के अंदर भी 20 से 24 घंटों तक जिंदा रह सकती हैं। यूं चींटियां बहुत से ममालिक में लजीज खानों के तौर पर भी खाई जाती हैं। ये अपनी मजबूत टांगों की वजह से बहुत तेज दौड़ती हैं। अगर इंसान भी इनकी जिसामत के लिहाज से इतना तेज दौड़े तो वो ऐसे दौड़ेगा जैसे एक रेस लगाने वाला घोड़ा दौड़ता है। चींटियों से मुतल्लक सूरह नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह का इरशाद है, और सुलेमान निकले अपने लश्कर को लेकर जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर शामिल थे। यूं वो फौज बंदी किए हुए जाने लगे यहाँ तक के वो गुजरे वादी नमल से जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, अरे ओ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और इसके फौजी न पीस दें और उन्हें खबर भी नहीं होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस चींटी की बात सुनी तो वो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ दिया। चींटियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थी। यूं अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटियों से बात करने की सलाहियत भी दी हुई थी। जो बातें कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है। चींटियां एक जबरदस्त माशी सिस्टम में रहती हैं। वो इतने ही मुश्किल तरीके से एक दूसरे से बात करती हैं जिसे देख के इंसानी अकल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं। इनका तरीका कार ये होता है, वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं।
हैं। दूसरी चींटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ जाती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। यही वो अमल होता है जिससे वो अपना डेटा मुंतकिल करती हैं। जदीद साइंस में ये बात साबित हो चुकी है, चींटियां इसमें न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी भी गुजारती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बारिश से पहले चींटियां अपने घरों के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और वो मिट्टी के पहाड़ बनाना शुरू कर देती हैं ताकि बारिश का पानी इनके घरों में न आ सके। इन्हें बारिश से पहले इसलिए अंदाजा हो जाता है कि इनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होते हैं जिसे हाइड्रोफॉग कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर इन्हें महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतल्लिक पैगाम पहुंचा देता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इसी अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासब मालूम करने के बाद बारिश की पेशनगोई भी करता है। यूं तारीख गवाह है, कुरान मजीद में गौर व फिक्र किया जाए, इन लोगों ने दरख्त के नीचे बैठकर जमीन का हुजम बनाया और ये भी बताया कि इंसान परिंदों की मानंद कैसे उड़ सकता है। चनाचे जहाज के सबसे पहले मौजब भी मुसलमान साइंसदान थे। अगर कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें तो ऐसी इजादात कर सकते हैं जो नस्ल इंसानी हैरान और परेशान हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कायनात में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। चींटियां हमारे सियारे पर सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले कीड़ों में इनका शुमार किया जाता है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।